नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आजकल हमारी चर्चा ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा से संबंधित चल रही है। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला में हमने अब तक दो ग्रहों की दशा और अंतर्दशा, सूर्य और चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा को समझ लिया है। आज चर्चा मंगल महादशा और उसमें बाकी के ग्रहों की अंतर्दशा का कैसा प्रभाव होगा, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल कौन है? पराक्रम है। मंगल उत्साह है, मंगल क्रोध है। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए यदि मंगल उत्साह और पराक्रम है, तो सीधी सी बात है कि मकर लग्न या कुंभ लग्न की कुंडली के लिए या कन्या या मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी मंगल उत्साह और क्रोध ही है। सबसे पहले तो ये जानिए, इस विषय को बीते दिनों भी मैं दोहराता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। जन्म कुंडली में ग्रहों की बेस्ट स्थिति से, किसी की कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रहों की दशा। बिना काम के हो जाती है ग्रहों की बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां। मैंने इस पर कई बार पूर्व में भी आपको बताया है कि देखने में आया कि जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं, परंतु दशा ठीक विपरीत की चल रही है। मेष लग्न की कुंडली है, मंगल बहुत बली है, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु बहुत अच्छे हैं, और चल रही है शुक्र की दशा, चल रही है शनि की दशा, चल रही है बुध की दशा। खेल खत्म। पूरी कुंडली का यदि अगर आप बेस समझना चाहते हैं तो वो दशा है। पूरी कुंडली के फल का कथन, प्रतिपादन ही महादशा के आधार पर होता है। प्रिय दर्शकों, महादशा ये विषय इतना व्यापक है, सीधी सी बात है कि केवल ग्रह की दशा से बात पूरी नहीं होती। ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ग्रह इस कुंडली के लिए कारक है या अकारक, किस नक्षत्र में कितने अंश पर बैठा है ग्रह, ग्रह उच्चाभिलाषी है, ग्रह नीचाभिलाषी है, ग्रह वक्री है, ग्रह अस्त है, ग्रह मृत है। इन सभी बातों से उसकी दशा पर उसकी महादशा पर अंतर प्रभाव पड़ जाता है। परंतु अब सीधी सी बात है कि इस 10, 12 या 15 मिनट के कार्यक्रम में मैं इस संपूर्ण विषय को, जो कि कम से कम अगर एक पुस्तक के रूप में लाया जाए तो लगभग 600-700 पेज का यह पुस्तक बन जाए, इतना मैं नहीं समेट सकता। लेकिन इतना तो कह ही सकता हूं कि अगर आप मेरी तरह ही ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और मेरे साथ साथ बीते लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप ज्योतिषीय कार्यक्रमों को देखते रहे हैं, तो इस विषय को समझना अगर बहुत आसान नहीं है तो आपके लिए बहुत कठिन भी नहीं होगा। आप समझ लेंगे। क्या क्या आपको इसके लिए समझना है? पहले वर्गीकरण ग्रहों का समझना है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का एक विभाग है जिस विभाग में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु ये एक विभाग में आते हैं। दूसरा विभाग है जहां बुध, शुक्र, शनि और राहु आते हैं। ये दो विभाग है। अब इसी तरह में ये एक तरफ वाले मित्र हैं, एक दूसरी तरफ वाले मित्र हैं, और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। समझ गए आप? इतना एक साधारण पॉइंट है, इसे आप पहले समझ लीजिए। इसके बाद अगर आप ज्योतिषीय कार्यक्रम देखते हैं तो आपको जन्म कुंडली में ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, नैसर्गिक शत्रुता, पंचधा मैत्री, ये वीडियो कई बार बता करके मैं समझा चुका हूं। पंचधा मैत्री आपको ध्यान में रखना है। पंचधा मैत्री में ग्रह जहां बैठा है वहां से 3 घर आगे 3 घर पीछे ही मित्रता, शत्रुता, 3 घर आगे पीछे बाकी के घरों से शत्रुता रखता है। लेकिन बात यदि जन्म कुंडली में महादशा को समझने की आए तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़कर के समझना होता है कि ग्रह जिनके साथ षडाष्टक योग का संबंध बनाते हैं, मित्रता, शत्रुता तो आपने समझ लिया, जिनके साथ, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा में अकेले उसी ग्रह की दशा तो पूरे समय में बीतेगी नहीं, अंतरदशाएं आती रहती हैं। तो जो अंतरदशा है वो भी फल में बदलाव ला देता है। तो वो जो फल में बदलाव आएगा, कैसा बदलाव आएगा, इसको समझने के लिए हम जिस ग्रह की दशा यानी दशानाथ और अंतरदशानाथ के संबंध को देखते हैं। अगर जन्म कुंडली में दशानाथ और अंतरदशानाथ एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, जैसे सूर्य और शनि, ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। शुक्र और गुरु नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। परंतु अगर नैसर्गिक शत्रु होने के बावजूद जन्म कुंडली में षडाष्टक योग में नहीं है,
अच्छे संबंधों में बैठे हुए हैं, तीसरे 11वें के संबंध में बैठे हुए हैं, केंद्र के संबंध में बैठे हुए हैं, नवम पंचम के संबंध में बैठे हुए हैं, तो फल प्रतिपादन जो होगा, फल कथन जो होगा, उसमें अंतर आ जाएगा। ये नैसर्गिक शत्रु होकर के भी इतना बुरा प्रभाव नहीं करेंगे। आइए मैं मंगल की दशा की ओर आपको लेकर के चलता हूं बिना समय गंवाए। मंगल पराक्रम है, तो सीधी सी बात है कि मंगल की दशा में जातक के अंदर, चाहे वो आपके लिए कारक है आकारक, मैं बता चुका हूं, पराक्रम वृद्धि कराने वाला, स्थान लाभ कराने वाला, भाई बंधुओं का सहयोग कराने वाला, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। परंतु अगर ये मंगल पीड़ित है, अगर ये मंगल नीच राशि में है, हालांकि मंगल के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठकर के भी बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु ये पीड़ित हो, पापग्रह से दृष्टि या युत हो, अंगारक इत्यादि योग लगा हुआ हो, अथवा नीच राशि में बैठा हो, तब फिर मंगल की दशा में दुर्घटना, आगजनी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, फोड़े फुंसी, घाव, व्रण इत्यादि होने लगते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मंगल में मंगल के अंतर। ये तो आपने समझ लिया कि मंगल की दशा ऐसी बीतती है। मैंने पूर्व में क्या बताया भाई, प्रारंभ तो मंगल में मंगल के अंतर से ही हो जाएगा, लेकिन ये जो बातें मैंने इतनी बताई वो किस उद्देश्य से, कि मंगल की दशा का दो ही तरह का फल प्रतिपादन हो सकता है, या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अगर अच्छी स्थिति में है तो इस तरह का कुछ अच्छा करेगा, और बुरा है तो इस तरह का कुछ बुरा करेगा। अब हम चलते हैं मंगल में मंगल के अंतर को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो मंगल में मंगल का अंतर वैभव प्राप्ति कराने वाला होता है, कृषि योग्य भूमि दिलाने वाला होता है। अच्छा है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, परंतु मंगल पीड़ित है तो मंगल की दशा में, किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर अच्छा नहीं होता। तो मंगल अगर पीड़ित है तो फिर फोड़ा फुंसी, घाव, राजकोप, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा देता है। मंगल में जो मंगल के बाद जो पहली अंतरदशा आती है वो राहु की होती है। अब आपको मैंने दो भागों में वर्गीकृत करके समझा दिया है, तो आप जानते हैं कि राहु मंगल आपस में शत्रु हैं, मित्र नहीं है। इन दोनों की युति क्या बनाती है, अंगारक योग का निर्माण करती है। तो मंगल में जब राहु का अंतर आएगा तो ये अंगारक योग ही हुआ, फलतः दुर्घटना, आगजनी, बंधु बांधवों से कष्ट इत्यादि परेशानियां होने लगती हैं। परंतु अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल से राहु का संबंध कैसा है। 6वें, 8वें, 11वें का संबंध तो बहुत कष्ट देगा, लेकिन 3, 5, 9, 10, 11, चौथा नहीं, चौथे में भी गृह कलह होता है। तीसरा, जहां राहु मंगल बैठे वहां से राहु अगर 5वें हो, राहु यदि 9वें हो, 10वें या 11वें हो, तो यह संबंध अच्छा माना गया है, इसमें लाभ होता है। दुर्घटना, ऋण और शत्रु पीड़ा तो तब भी होने की कमोबेश संभावना बनी रहती है, पर फिर भी काम बनते हैं परेशानियों के बीच। मंगल में गुरु के अंतर को बहुत अच्छा माना गया है। ये धनदायक होता है, देश विदेश से सफलता दिलाने वाला, देश विदेश की यात्रा कराने वाला, सत्ता पक्ष में जातक को पद प्राप्त हो जाता है, शासन प्रशासन में जातक की गहरी पैठ हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। अब अगर मंगल और गुरु आपकी कुंडली में षडाष्टक योग में बैठे हैं तो इतना बुरा प्रभाव तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ओरिजिनली तो मित्र हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये इतना समझना है आपको कि ओरिजिनली तो ये मित्र ही हैं। अब मान लिया जाए कि कुंडली में ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, षडाष्टक योग में है, तो परेशानी होगी। मैंने जो अच्छी बातें कही ठीक उसके विपरीत समझ लीजिए, लेकिन ये परेशानियां कम होंगी। मंगल में शनि, आप जानते हैं दोनों अलग अलग विभाग से हैं, दोनों में शत्रुता है। तो ये समय कैसा होता है, तो धन नाश कराने वाला होता है, कारागार की स्थिति उत्पन्न कराता है, भयंकरतम दुर्घटना, आगजनी, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत, मृत्यु समतुल्य कष्ट की स्थिति भी ले आता है। पर अब यहां ध्यान से समझना होगा कि मंगल शनि की स्थिति को भी आप ध्यान में रखिए। हमने मृत्यु समतुल्य कष्ट कह दिया, तो आप हमेशा मृत्यु समतुल्य कष्ट बात नहीं कह सकते हैं। मान लिया जाए कि मंगल शनि इस कुंडली में, जैसे हम मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली देख रहे हैं, तो वृषभ लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। तो क्या कारक ग्रह एकदम से मारक स्थिति उत्पन्न कर देगा? जवाब है ना। अब मंगल की अंतरदशा में आया है तो परेशानी तो लाएगा, सत्य है। परंतु अब हम ये देखिए, मान लिया जाए कि मंगल शनि का आप कुंडली में षडाष्टक योग नहीं है, षडाष्टक योग नहीं, तीसरे 11वें का संबंध है, नवम पंचम योग है, तब तो छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन फायदा भी होगा, फायदा भी होगा। हो सकता है आकस्मिक कुछ परेशानी आए, लेकिन उस परेशानी का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो पक्ष में आएगा। यानी परेशानियों से भी लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल और बुध ये आपस में मित्र नहीं है, परंतु फिर भी अगर मंगल में बुध का अंतर जब आता है तो धर्म कार्य में जातक की रुचि, कन्या संतति का सुख जातक को प्राप्त होता है, न्याय से जातक का प्रेम बढ़ जाता है। यानी जातक के मन में दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा देख करके वो पीड़ित होने लगता है, यश मान सम्मान में वृद्धि होती है, ये अच्छा माना गया है।
परंतु ये निर्भर करेगा। अगर मान लिया जाए कि मंगल और बुध का संबंध अच्छा नहीं है, तब तो उस अवस्था में परेशानी आएगी। उसमें षडाष्टक योग विशेष रूप से देख लीजिएगा, तीसरे छठवें आठवें या 12वें, तीसरे का छोड़ दीजिए, छठवें आठवें 12वें का देखिए, क्योंकि तीसरे 11वें के संबंध में धन लाभ तो हो ही जाता है, तो छठवें आठवें 12वें का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब परेशानी होगी, तब फिर मान सम्मान में कमी आएगी। मंगल में केतु के अंतर को भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया, ये अंगारक योग के समान ही फल देने वाला होता है। केतु को कुजवत ही कहा गया है, मंगलवत ही कहा गया है, लेकिन ये भय, अविश्वास, कष्ट, हिंसक वृत्ति और हिंसक पशुओं से खतरा, चोरी का भय, दवा इत्यादि रिएक्शन कर जाए, ऐसी स्थिति बनाती है। तो मंगल में केतु का अंतर अच्छा नहीं कहा है। अब एक चीज गौर करनी है कि मान लिया जाए कुंडली में मंगल और केतु का संबंध अच्छा बना हुआ है, मंगल और केतु का संबंध अच्छा बना हुआ है, तीसरे 5वें या 9वें 10वें 11वें का संबंध है, तब तो परेशानी तब भी आएगी, अविश्वास की स्थिति तब भी होगी, गृह कलह तब भी होगा, पिता के साथ संबंध तब भी खराब हो सकते हैं। सपोज करिए तीसरे 10वें का संबंध बना है, तब मंगल से 10वें का संबंध बना है, तब तो पिता के साथ कलह हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ अविश्वास हो सकता है, लेकिन रिजल्ट एकदम से बुरा नहीं होगा, रिजल्ट बहुत हद तक काम में हमारे पक्ष में भी आएगा, यानी एकदम हम खराब नहीं कह सकते हैं। मंगल में शुक्र, आप जानते हैं मंगल शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में जब स्थिति युति बनती है, एक बात और, दशा अंतर दशा में युति का जैसे प्रभाव होता है वैसे दशा अंतर दशा में भी प्रभाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे गजकेसरी योग गुरु चंद्रमा की युति से बनता है, तो गुरु में चंद्रमा का अंतर या चंद्रमा में गुरु का अंतर एक तरह से गजकेसरी योग का ही निर्माण करते हैं। तो मंगल शुक्र की युति से जहां जातक के गलत चरित्र वाला बनने की युति स्थिति बनती है, वैसे ही मंगल में शुक्र के अंतर से भी स्थिति बनती है। सामान्य शब्दों में देखें तो राज्य लाभ कराने वाला, राज्य लाभ का मतलब नौकरी इत्यादि प्राप्त कराने वाला, आभूषण की प्राप्ति, तीर्थ यात्रा इत्यादि कराने वाला, जातक की विशेष रुचि नृत्य गीत आदि में बढ़ जाती है, परंतु बदनामी की भी सूचना होने की संभावना है। अब मान लिया जाए कि निर्भर करता है कि दोनों का संबंध कैसा है, दोनों का संबंध पीड़ित है एक दूसरे से या कारक नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की दशा बिल्कुल कारक नहीं होती है, शुक्र की दशा कारक है पर मंगल की दशा कारक नहीं है। अब मंगल की दशा में जब शुक्र का अंतर आएगा तो ये बदनामी का रास्ता बनाएगा, जातक को गलत चरित्र गलत आदत, क्योंकि मंगल की कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम और द्वादश का स्वामी है, समझ रहे हैं आप, मंगल छठवें और लाभ का स्वामी है। तो यहां पर अगर देखें तो इन दोनों का जो संबंध आएगा, अगर कुंडली में अच्छे संबंध में बैठे हों तब भी इस बात की संभावना कमोबेश बनी रहेगी कि जातक गलत चरित्र गलत चाल चलन में पड़ जाए या संभवतः कोई गलती कर जाए जिससे उसकी मानहानि बदनामी की स्थिति हो। मंगल में सूर्य का अंतर बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये मित्र हैं, ये भूमि लाभ कराने वाले, भवन की प्राप्ति कराने वाले, शत्रु पर जय कराने वाले, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाले, जातक के पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला माना गया है। अब अगर मंगल सूर्य का आपसी संबंध कमजोर भी है तब भी कमोबेश जातक के लिए पुरुषार्थ तो उत्पन्न करेगा, लेकिन संभव है कि मंगल और सूर्य मान लीजिए कुंडली में तात्कालिक शत्रुता में है, या आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों अब एक अकारक होगा तो दोनों अकारक हो जाएंगे, छठवें आठवें 12वें का संबंध बन रहा है, तब तो छोटे भाई बहन से, संभव है पिता से संबंध में खराबी आए। मंगल में चंद्रमा का जो अंतर है वो सामान्यतः बहुत अच्छा माना गया है, सौभाग्य वृद्धि वाला, भूमि भवन की प्राप्ति वाला, जातक को ये विजयी कराता है, हर क्षेत्र में जातक को सफलता दिलाता है, जातक के मनोरथ की सिद्धि कराने वाला माना गया है। अब आमतौर पर यदि चंद्रमा मंगल का आपकी कुंडली में संबंध बहुत अच्छा नहीं भी है तब भी कमोबेश ये चीजें मिलेंगी। अब मान लिया जाए कि दशानाथ मंगल है और अंतर दशानाथ चंद्रमा है। अब हम बात करें किसी ऐसी कुंडली की जहां मंगल कारक ग्रह नहीं है, जैसे कन्या लग्न की कुंडली में मंगल कारक ग्रह नहीं है और चंद्रमा भी कारक ग्रह नहीं है। अब ऐसी अवस्था में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, जैसे नीच राशि में केमद्रुम इत्यादि से ग्रसित, तब तो फिर ये परेशानी खड़ा कर देगा। और ऊपर से कहीं एक दूसरे के साथ छठवें आठवें या 12वें के संबंध में बैठे हैं, तब हम कैसे फलादेश करेंगे? तब फिर हम कहेंगे इस जातक को कि मंगल की दशा पहले तो आपके लिए मार्केस चल रही है, उसमें जो चंद्रमा का अंतर आ रहा है भयंकरतम मानसिक अशांति परेशानी कष्टदायी स्थिति उत्पन्न आपको कराने वाला है। चंद्रमा कन्या लग्न में लाभेश है, गौर करिएगा, चंद्रमा कन्या लग्न में लाभेश है, पर इसके बावजूद हम लाभ के अपेक्षा, क्योंकि संबंध ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हम लाभ की अपेक्षा क्या कहेंगे कि ये जातक के लिए रोगदायी समय गुजरेगा, जातक के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आज मंगल का हमने अंतर समझा, हर दिन मैं बातों को और बढ़ाकर के बताने का प्रयत्न कर रहा हूं दशा अंतरदशा की अलावा, ताकि आप खुद से, जैसे आज मैंने मंगल से समझाया कि हम देखेंगे क्या यहां पर
प्रिय दर्शकों, प्रैक्टिकल बार बार करने से आता है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। आप महादशा को भली भांति समझ लेंगे और एक बार जहां आपने महादशा को समझ लिया, समझ लीजिए पूरी कुंडली को आप समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, श्रृंखला जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।